मुजफ्फरनगर में आज थाना कोतवाली के लदौला के मोहम्मद समीर एडवोकेट का अपहरण कर हत्या के मामले में आरोपी रिजवान सिंगोल अलवी सालू उर्फ अरबाज को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना और जबकि आरोपी दिनेश को 7 साल की सजा व 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आदेश दिए कि फांसी की सजा इलाहाबाद हाई कोर्ट की पुष्टि के बाद ही लागू हो। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने पैरवी की। ये आपका क्या नाम? मोहम्मद दानिश। दानिश, समीर हत्याकांड में आज फैसला है। कौन है समीर, क्या लगता था आपको? जी मेरे बड़े भाई थे वे, और कचहरी में जो एडवोकेट थे। क्या मामला हुआ था और किस तरह का फैसला आया है? जी फैसला तो सही आया है, न्यायालय ने सही फैसला दिया है और सही है, बढ़िया है। इसी का इंतज़ार था हमें कि हमारे भाई को इंसाफ मिले, और आज जो है हमारी मेहनत लग रही। कितना टाइम लगा इस फैसला? जी इसमें 6 साल के करीब लग गए फैसला आने में, लेकिन संतुष्ट हैं आप इस फैसले में? जी खुश है। अनिल जी, आज एक फैसला आया है समीर हत्याकांड का, जिसमें 3 आरोपियों को फांसी की सजा न्यायालय ने सुनाई। क्या है आपका? एक समीर सैफी एडवोकेट थे। 2019 में उनका रजिस्ट्रेशन बार में हुआ था। उससे पहले वो बिजनेस करते थे अपना मुर्गी दाना का। 2019 में जब यहाँ बार में वो रजिस्टर्ड हुए, उनको चैम्बर भी अलॉट हुआ था। 15 अक्टूबर 2019 को उनके चैम्बर का उद्घाटन था, और जब उद्घाटन के बाद वो शाम को अपने घर गए, उसके बाद वो अचानक अपने घर से गायब हो गए। घर जाने के बाद उनके फादर मोहम्मद अजहर ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी दिन थाना कोतवाली में कराई, लेकिन समीर सैफी का कुछ पता नहीं चल पाया। अगले दिन एडवोकेट्स में बहुत रोष हुआ इस बात के लिए कि एक नया अधिवक्ता गायब हो गए, उनका पता नहीं चल पा रहा है। 2-3 दिन बड़ा हंगामा रहा। अभिषेक यादव उस वक्त एसएसपी हुआ करते थे। 3 दिन के बाद पुलिस ने समीर सैफी के दोस्त सिंगोल अलवी और उसके 2 साथियों सोनू रिजवान और शालू उस अरबाज को पकड़ा, और उनसे पूछताछ में पता चला कि कुछ पैसों का व्यापारिक विवाद उन लोगों का रहा था, और उस विवाद के कारण उन्होंने समीर सैफी को उसी रात में गला घोंट करके उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसके भाई समीर के भाइयों, परिवार वालों को भी इन्वॉल्व किया गया। मुलजिमान ने बताया कि हमने समीर का शव उसकी हत्या करने के बाद सीकरी गांव में गड्ढे में दबा दिया है। तब पुलिस और समीर के परिवारजन सीकरी गांव में गए, जहां सिंगोल अलवी का मुर्गी फार्म था। वहां पर एक मंजर आलम के खेत में टीला है। उस टीले में इन्होंने बोरे में भर करके समीर सैफी के शव को दबा रखा था। वहां पुलिस की मौजूदगी में और समीर सैफी के पारिवारिक लोगों की मौजूदगी में शव को मुलजिमान के द्वारा खोद करके निकाला गया, और तब ये कंफर्म हुआ कि समीर की हत्या हो गई है, और समीर की हत्या करने में उसी के जो साथी हैं उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। उसके बाद चारों मुलजिमान को पुलिस ने जेल भेजा। मुकदमा सेशंस कोर्ट में चला, और मुजफ्फरनगर में एफटीसी कोर्ट नंबर 3 रविकांत दिवाकर जी की कोर्ट में मुकदमा अंतिम रूप से सुनवाई हेतु आया, और न्यायाधीश महोदय ने सभी पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मर्डर सामान्य मर्डर नहीं है, क्योंकि इसमें केवल पैसों के लिए रिश्तों का कत्ल किया गया है। और इन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, और जजमेंट में ये रिफ्लेक्ट भी हुआ है कि रिश्तों का कत्ल कितना बुरा होता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस मामले में दुर्लभतम मामला मानते हुए तीनों मुख्य मुलजिमान को फांसी की सजा से दंडित किया है। कब का मामला था? 15 अक्टूबर 2019। आज फैसला आया है, क्या और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भौतिक युग है,
आर्थिक बहुत लोग हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद रिश्तों की कदर होनी चाहिए। और यही माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी अपने जजमेंट में बताया है। अधिवक्ता एक समाज का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसके साथ कम से कम इस तरह का व्यवहार ना हो। हालांकि जो अनपढ़ आदमी हैं, जो बिल्कुल लेमैन है, उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक नज़ीर बने। इसलिए अधिवक्ता की हत्या के इस मामले को दुर्लभतम मानते हुए न्यायाधीश महोदय ने ये सख्त निर्णय सुनाया है।